नमस्कार, मैं हूं कंचन और आपने देखना शुरू कर दिया है गोपालगंज की खास खबर पब्लिक टाइम्स पर। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं आज की खास खबरों को विस्तार से। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मतदाता अपने अपने बूथों पर कतारबद्ध होकर वोट डालते नजर आए। मंत्री, सांसद और विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने मतदान कर लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी निभाई। मंत्री जनक राम, सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश गर्ग, राजद विधायक प्रेम शंकर प्रसाद और जदयू प्रत्याशी रामसेवक सिंह सहित कई नेताओं ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। प्रशासन की सख्त सुरक्षा व्यवस्था और दिव्यांग व वृद्ध मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाओं के बीच मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। युवाओं में भी मतदान को लेकर काफी उत्साह स्पष्ट दिखाई दिया। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। मतदान के बाद ईवीएम मशीन की तस्वीर खींचकर फेसबुक पर अपलोड करने के आरोप में पुलिस ने 2 यूजर सुजीत पटेल और पीयूष सिंह राजपूत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस सक्रिय हो गई और साइबर सेल की मदद से जांच शुरू की गई। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया, यह कृत्य चुनाव आयोग की आचार संहिता और मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसा करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। गोपालगंज में नगर थाना क्षेत्र के बंजारी गांव के पास NH 27 पर गुरुवार सुबह एक ट्रक ने खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद सड़क पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराया। घायल चालक की पहचान यूपी के बरेली निवासी मनोज के रूप में हुई है, जिसे डायल 112 की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय सड़क किनारे बालू मंडी लगी थी। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त ट्रकों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में दिव्यांगों और बुजुर्गों ने लोकतंत्र के प्रति अद्भुत उत्साह दिखाया। जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत हौसले के साथ दिव्यांग मतदाता बैसाखी और ट्राईसाइकिल के सहारे बूथ तक पहुंचे। गोपालगंज सदर क्षेत्र के मंटू कुमार, हथुआ की शिवकली देवी और बूथ 119 के हसमुद्दीन जैसे मतदाताओं ने बिना किसी सहारे के मतदान कर प्रेरणा दी। दृष्टिबाधित सरस्वती देवी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं 75 वर्षीय गुड्डाराम सहित अनेक बुजुर्ग मतदाता बेटे बेटियों के सहारे या ई रिक्शा से बूथ तक पहुंचे। प्रशासन ने 80 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए अलग व्यवस्था की थी। इन बुजुर्गों और दिव्यांगों का जज्बा लोकतंत्र की असली ताकत बन गया। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव के दौरान समाहरणालय स्थित जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष ने अहम भूमिका निभाई। पुरुष और महिला कर्मियों की टीम ने जिले के सभी 2373 मतदान केंद्रों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी। किसी भी गड़बड़ी की सूचना पर त्वरित कार्यवाही की गई। सुबह 4:30 बजे से ही अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर जुट गए थे। मॉक पोलिंग के दौरान 30 से अधिक स्थानों पर ईवीएम में तकनीकी दिक्कत आई, जिसे नियंत्रण कक्ष की तत्परता से तुरंत ठीक कर लिया गया। कुचायकोट के बूथ संख्या 220 पर भी मात्र 20 मिनट में मशीन बदलकर मतदान शुरू करा दिया गया। पहली बार सभी केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी, जिसकी निगरानी नियंत्रण कक्ष से की गई। गोपालगंज में पहले चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। दिव्यांग और महिला मतदाता भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के बिशंबरपुर मिडिल स्कूल बूथ संख्या 191 पर एक दिव्यांग मतदाता ने पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और कहा कि उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो दिव्यांगों के हक की लड़ाई लड़े। वहीं गोपालगंज के जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया और लोगों से अपील की कि वह अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर एक बेहतर सरकार के गठन में अपनी भूमिका निभाएं।
दिवाली का धमाका ऑफर आ गया है जिम्मी सेल्स पर। अब घर की हर जरूरत पूरी कीजिए जबरदस्त छूट के साथ। मिलेगा 50% तक की छूट, साथ ही 10% GST डिस्काउंट और हर खरीद पर पक्का गिफ्ट। पाए 26,000 रूपए तक का कैशबैक और 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर भी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक EMI माफ और 0% फाइनेंस की सुविधा भी। तो देर किस बात की, दिवाली का असली मजा लीजिए जिमी सेल्स से। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चैन सिवान, गोपालगंज और मीरगंज में। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। माझागढ़ में पहले चरण के मतदान में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सुबह से ही लोग बूथों पर पहुंचकर शांतिपूर्ण और निर्भीक होकर मतदान करते नजर आए। प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था की थी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सेविकाओं और कर्मियों द्वारा चलाए गए अभियान का अच्छा असर दिखा। शाम तक बरौली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 56% मतदान दर्ज किया गया। अब सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी हुई हैं, जहां तय होगा कि मतदाताओं का जनादेश किस उम्मीदवार के पक्ष में गया और कौन पहनेगा जीत का ताज। बेतिया में गुरुवार को भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह के आगमन से चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी रोहित सिकारिया के समर्थन में शानदार रोड शो किया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अक्षरा सिंह खुली जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन करती नजर आई। वहीं लोगों ने जगह जगह फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रोहित सिकारिया ईमानदार, युवा और जनसेवी नेता हैं, जो बेतिया के विकास के लिए समर्पित हैं। अक्षरा ने जनता से अपील की कि वे उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि शहर में नई सोच और ऊर्जा के साथ विकास हो सके। रोड शो के दौरान रोहित सिकारिया जिंदाबाद और अक्षरा सिंह आई हैं, बदलाव लाई हैं के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। महिलाओं और युवाओं की बड़ी मौजूदगी ने साबित कर दिया कि बेतिया में अब चुनावी मुकाबला और अधिक रोचक हो गया है। गोपालगंज में गुरुवार को मतदान उत्सव की तरह रहा। शाम 6 बजे तक 65.85% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि कई केंद्रों पर अभी मतदान जारी है, जिससे प्रतिशत बढ़कर लगभग 69 तक पहुंच सकता है, जो अब तक का सर्वाधिक होगा। वहीं पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने जानकारी दी कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान शांति बनाए रखने के लिए 140 लोगों को डिटेन किया गया था, जिन्हें मतदान समाप्त होने के बाद छोड़ दिया गया। प्रशासन के मुताबिक पूरा चुनाव शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो गया। तो यह थी आज की खास खबर में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।